ओम श्री परमात्मने नमः। पाशुपत ब्रह्मो उपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। इसमें वालखिल्य ऋषि एवं स्वयंभू ब्रह्मा जी के बीच हुए हंस सूत्र विषयक प्रश्नोत्तर का वर्णन है। यह उपनिषद 2 कांडों पूर्व कांड और उत्तर कांड में प्रविभक्त है। पूर्व कांड में सर्वप्रथम जगत नियंता के विषय में 7 प्रश्न किए गए हैं, जिनका क्रमशः उत्तर दिया गया है। तत्पश्चात सृष्टि यज्ञ में कर्ता का निरूपण, नादानुसंधान यज्ञ, परमात्मा का हंस रूप, यज्ञ सूत्र एवं ब्रह्म सूत्र में साम्य, प्रणव हंस का यज्ञत्व, ब्रह्म संध्या का क्रिया रूप मानसिक यज्ञ, हंस और प्रणव का अभेदानुसंधान, 96 हंस सूत्र हंसात्म विद्या से मुक्ति, बाह्य यज्ञ की अपेक्षा आंतरिक यज्ञ की श्रेष्ठता, ज्ञान यज्ञ रूप अश्वमेध तथा तारकहंस ज्योति का वर्णन है। उत्तरकांड में सर्वप्रथम ब्रह्म संपत्ति का, तत्पश्चात परमात्मा में जगत का आविर्भाव मायाजन्य, हंसार्क प्रणव ध्यान की विधि, शिव द्वारा मन तथा इंद्रियों की प्रेरकता, आत्मा में अन्य की अनुभूति मायाजन्य, आत्मज्ञानी की ब्रह्मात्मता, सत्यादि श्रेष्ठ विद्या का साधनत्व, आत्मज्ञानी की आवागमन से मुक्ति, ब्रह्मज्ञानी के लिए भक्ष्याभक्ष्य विवेक की अनुपयोगिता और अंत में ज्ञानी द्वारा अपने में सभी के दर्शन करने की स्थिति का वर्णन है। इस प्रकार ब्रह्म विषयक गूढ़ सिद्धांतों का बहुत विशद वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। अब उपनिषद आरंभ करते हैं। पूर्व कांड। एक बार स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी के मन में यह आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई कि मैं प्रजा का सृजन करूं। उसी सृष्टि क्रम में कामेश्वर, रुद्र एवं वैश्रवण की उत्पत्ति हुई। तदुपरांत ब्रह्मपुत्र वैश्रवण वालखिल्य ऋषि ने स्वयंभू ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, यह जगत विद्या क्या है? जागृत और तुरीयावस्था के देवता कौन हैं? यह जगत किसके वश में है? काल का क्या प्रमाण है? सूर्य एवं चंद्रादि ग्रह किसकी आज्ञा से प्रतिभासित प्रकाशित होते हैं? किसकी महिमा गगन के सदृश विशाल है? हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपसे सुनना चाहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य और कोई इन प्रश्नों का ज्ञाता नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, आप कृपा करके इन प्रश्नों को बताने का अनुग्रह करें। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण जगत उत्पन्न करने वाली मात्र का विद्या अक्षर विद्या है। वह 2 वर्ण हंस से युक्त तथा 3 वर्ण प्रणव वाली है। 2 वर्ण वाली भी 3 वर्ण के सहित प्रणव ही है। 4 मात्राओं से युक्त ओंकार मेरा प्राण रूप देवता है। मैं ही एकमात्र तीनों लोकों का पति, भरण पोषण करने वाला हूं। समस्त युग मेरे ही वश नियंत्रण में रहते हैं। मेरे द्वारा ही अहोरात्र अर्थात दिन रात्रि आदि काल संवर्धित प्रादुर्भूत हुए हैं। रवि, चंद्रमा, समस्त नक्षत्रों एवं ग्रह आदि में जो तेज विद्यमान है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह आकाश त्रिशक्ति युक्त सत, रज, तम, माया रूप में मेरा ही स्वरूप है। मेरे सिवाय अन्य और कुछ भी नहीं है। तमोगुणी माया रूप रुद्र हैं, विष्णु सतोगुणी माया रूप हैं और ब्रह्मा रजोगुणी माया रूप हैं। इंद्रादि देवता रजोगुण एवं तमोगुण से ओतप्रोत हैं। इनमें से कोई भी देव सात्विक नहीं है। एकमात्र केवल अघोर शिव ही सर्वसाधारण सामान्य रूप वाले हैं। समस्त यज्ञों के कर्ता पशुपति रुद्र भगवान हैं। भगवान विष्णु यज्ञ के अध्वर्यु हैं तथा इंद्रदेव होता मंत्र बोलने वाले हैं। महेश्वर ब्रह्म के मानस रूप ब्रह्म ही इस यज्ञ के भोक्ता हैं। उस मानस ब्रह्म का रूप ही हंसः सोहम है। इस तन्मयता की प्राप्ति हेतु जो यज्ञ संपन्न किया जाता है, वही नाद अनुसंधान है। तन्मय उस चैतन्यमयता का विकार ही जीव है। हंस साधना और सोहम साधना एक ही कही गई है। एक ओर से हंस यही नाद, दूसरी ओर से सोहम भाषित होता है। भाव रूप में मैं वही हूं, हंस, तथा यह मैं ही हूं, सोहम। यह दोनों भाव तत्वतः जीव और ब्रह्म के एकत्व के ही बोधक हैं। वह हंस परमात्मा का स्वरूप है। वह हंस बाह्य एवं अंतः में विचरण करता रहता है।
अंतः के अनवकाश वाले स्थल में यह हंस सुपर्णमय ईश्वर पर ब्रह्म रूप में विद्यमान रहता है। 96 तत्व तंतुओं के रूप में व्यक्त होने वाला, चित्त के 3 सूत्रों सत, चित्त, आनंद से चिन्मय लक्षणों वाला, त्रिगुणित होने से 9 तत्वों वाला, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप 3 अग्नियों से संयुक्त, चिद ग्रंथियों से बंधा हुआ, अद्वैत ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि से युक्त यज्ञ के सामान्य अंग रूप में बाह्य एवं अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला यज्ञोपवीत ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हंस रूप है। यहां यज्ञोपवीत की व्याख्या ब्रह्म सूत्र के रूप में की गई है। स्थूल यज्ञोपवीत का निर्माण जिन चेतन तत्वों के आधार पर किया जाता है, यहां उनका उल्लेख ऋषि कर रहे हैं। यज्ञोपवीत बनाने में 4 अंगुलों अथवा उस माप को किसी वस्तु पर कच्चे सूत्र के 3 तारों को 96 बार लपेटा जाता है। उसे बटकर तिहरण करके पुनः बटते हैं। इस प्रकार एक लड़ में 9 तार हो जाते हैं। इसे 3 लड़ों वाले यज्ञोपवीत रूप में ग्रथित किया जाता है। प्रारंभिक ग्रंथियों के बाद अंत में ब्रह्म ग्रंथि लगाई जाती है। इन्हीं का विश्लेषण ऋषि ने किया है। अन्य बातें तो मंत्रार्थ में स्पष्ट हैं, केवल 96 तत्वों का उल्लेख नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सामवेदीय छांदोग्य परिशिष्ट में इस प्रकार दिया गया है। तिथिवारंच नक्षत्रम तत्व वेद गुणान्वितम कालत्रयम च मासाश्च ब्रह्म सूत्रम हि षण्णवम, अर्थात तत्व 25, गुण 3, तिथि 25, वार 7, नक्षत्र 27, वेद 4, काल 3 तथा मास 12। इस प्रकार कुल 96 तत्व वाला ब्रह्म सूत्र है। इस प्रकार यह उपवीत के लक्षणों से युक्त सूत्र ब्रह्म सूत्र यज्ञ रूप है, अर्थात यह ब्रह्म का प्रतीक रूप है। ब्रह्म के लक्षणों से युक्त यह यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत है, वही ब्रह्म सूत्र है। अतः यज्ञोपवीत एवं ब्रह्म यज्ञ दोनों एक दूसरे के स्वरूप ही हैं। इसके अंग मात्राएं हैं। यह ब्रह्म सूत्र ही इस मनोयज्ञ का हंस है। ब्रह्म यज्ञ से युक्त यह प्रणव भी ब्रह्म सूत्र ही है। प्रणव का अंतःवर्ती हंस भी ब्रह्म सूत्र है। यह ब्रह्म यज्ञ मोक्ष का साधन रूप ही है। बाहर ब्रह्म सूत्र धारण करने का वास्तविक उद्देश्य अंतःवर्ती ब्रह्म सूत्र को जागृत जीवंत बनाना होता है। जब अंतःवर्ती ब्रह्म सूत्र परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो बाह्य सूत्र को त्याग कर संन्यास में प्रवेश किया जाता है। ब्रह्म संध्या मानसिक यज्ञ की क्रिया है। संध्या क्रिया मानसिक यज्ञ का लक्षण है। जो लोग ब्रह्म संध्या को स्थूल कर्मकांड के रूप में ही दोहराकर अपना दायित्व पूरा मान लेते हैं, मानसिक यज्ञ के रूप में उसे जागृत विकसित नहीं करते, उन्हें संध्या वंदन का शास्त्रोक्त लाभ प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य यज्ञोपवीत प्रणव एवं ब्रह्म यज्ञ की क्रिया से संपन्न है, वही ब्राह्मण है। ब्रह्मचर्य में ही देवता विचरण करते हैं। सूत्र रूप हंस एवं प्रणव दोनों एक ही हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हंस की प्रार्थना त्रिकाल अर्थात 3 समय में संपन्न की जाती है। 3 काल, 3 वर्ण अकार, उकार, मकार होते हैं। यह यज्ञ 3 अग्नियों के अनुसंधान द्वारा संपन्न करने का है। 3 अग्नि रूप आत्मा की आकृति एवं वर्ण वाले ओमकार रूप हंस का अनुसंधान ही अंतः का यज्ञ है। चित्त स्वरूप में तन्मय तल्लीन होना ही तुरीयावस्था का स्वरूप है। अंतः के आदित्य में हंस ही ज्योति रूप में अवस्थित है। यज्ञांग ही ब्रह्म संपत्ति है। अतः ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त प्रणव रूप हंस की साधना में ही ध्यान द्वारा विचरण करना चाहिए। ब्रह्मपुत्र वालखिल्य ने पुनः स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, हंस सूत्रों की संख्या कितनी है तथा उनके प्रमाण कितने हैं? आप तो सभी कुछ जानने में समर्थ हैं, कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। तदनंतर स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हृदय आदित्य की 96 रश्मियां हैं। चित्त सूत्र घ्राण से स्वर सहित निकलने वाली धारा भी 96 अंगुल होती है। बाईं भुजा, कंधा और दक्षिण कट्यंत, दाहिनी ओर कटी के छोर पर के मध्य हृदय क्षेत्र में परमात्मा हंस का निवास है।
किंतु इस गुह्य विषय की जानकारी किसी को नहीं हो पाती है। जिन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है वे ही उस सर्वकाल प्रकाशमान हंस को जानते हैं। प्रणव रूपी हंस का अंतर्ध्यान किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो मनुष्य रंगे हुए इस 9 सूत्र वाले यज्ञोपवीत को धारण करते हैं वे भी इसकी उपासना ब्रह्ममय मानकर ही करते हैं, किंतु इन मनुष्यों को अंतः में स्थित आदित्य रूप ब्रह्म का ज्ञान आत्मबोध नहीं होता। आदित्य जगत को प्रकाशित करता है। यह जानकर वे बुद्धिमान मनुष्य पवित्रता एवं ज्ञान के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं। वाजपेय यज्ञ, विशिष्ट ज्ञान यज्ञ, पशुहर्ता, पशुत्व भाव अज्ञान भाव का हरण करने वाला है। इस यज्ञ के अध्वर्यु एवं देवता इंद्र परमेश्वर हैं। यह अहिंसात्मक धर्म यज्ञ मोक्ष यज्ञ है। इसके अध्वर्यु परमहंस तथा देवता पशुपति परमात्मा है। उपनिषद में काम को ही पशु कहा गया है। इस काम रूप पशु का ही हवि दी जाती है। हवि अर्थात बलि दी जाती है। मूर्ख बुद्धि लोगों ने साधारण पशु का बलि देना है ऐसा समझ लिए। वेद एवं उपनिषद में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है उसी परमात्मा तत्व की ये स्वाध्याय युक्त ब्रह्मज्ञानी उपासना करते हैं। इस महायज्ञ का ज्ञान ही अश्वमेध यज्ञ है। इसके आश्रय से ही वे ज्ञानी जन ब्रह्म ज्ञान का आचरण करते हैं। पूर्व में वर्णित समस्त ब्रह्म यज्ञ कर्म ही मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। ब्रह्मपुत्र ने पुनः कहा, हंस से संबंधित ज्ञान का प्राकट्य हो गया है। ऐसा श्रवण कर स्वयंभू तिरोहित हो गए। इस उपनिषद में जिस हंस ज्योति का वर्णन किया गया है वही रुद्र है और संसार से उद्धार करने वाला प्रणव ओंकार ही पशुपति ब्रह्म है, उसे ऐसा जानो। उत्तरकांडः हंस का जप ही वर्ण ब्रह्म है। इसी से ब्रह्म प्राप्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह ब्रह्म ही परमात्मा एवं पुरुष है। यह ब्रह्म संपत्ति से युक्त होता है। जो मनुष्य अपने आत्मिक ज्ञान से ब्रह्म के समान हो गया हो फिर उसके संदर्भ में कहने के लिए क्या शेष रह जाता है। ज्ञानी मनुष्य अपना संपूर्ण समय ब्रह्मचर्चा एवं उपासना में ही व्यतीत करते हैं। जब हंस एवं आत्मा में एकात्मता स्थापित हो जाती है तो फिर प्रजा कहाँ हो सकती है। अंतःकरण से निःसृत होने वाले प्रणव रूपी नाद से जो हंस ज्ञात होता है वही संपूर्ण ज्ञान का बोध कराने वाला है। अंतः में अनुभवगम्य गूढ़ ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव शक्तिमयात्मक रूप चिन्मय आनंद से ज्ञात होने वाला है। नाद, बिंदु एवं कला, इन तीनों नेत्रों जागृति से ही यह जगत चेष्टा युक्त है। 3 अंग, 3 शिखा एवं 2 या 3 मात्राओं में उसकी संख्या, आकृति ज्ञात होती है। जब इस प्रकार से वह अंतर्धान हो जाता है तब इस गूढ़ आत्मा का ज्ञान बाह्य जगत में भी प्रमाण के रूप में प्रकट होता है। जगत के सूत्र रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके स्वयमेव ब्रह्म के लक्षणों से युक्त होना चाहिए तथा निरंतर हंस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करते रहना चाहिए। यही ज्ञानी जनों का उपदेश है। इस प्रकार से विशेष ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात ही ज्ञान सागर के पार पहुंचा जा सकता है। स्वयं भगवान शिव रूप पशुपति ब्रह्म ही सर्वदा इसके साक्ष्य रूप हैं। अध्यात्म क्षेत्र में जड़ चेतन दोनों प्रकार के ज्ञान के अतिवाद को उचित नहीं माना गया है। जैसा कि ईशोपनिषद में अंधम तमः प्रविशन्ति इत्यादि मंत्र में केवल विद्या की उपासना करने वालों को भी अंधकार में फंस जाने की बात कही गई है। यहाँ ज्ञान को डुबाने वाला सागर तथा उससे पार जाने की बात उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर ही कही गई प्रतीत होती है। यही भगवान शिव सभी लोगों के मन को प्रेरित एवं संतुलित नियमित करने वाले हैं, जिसके प्रभाव से मन विषयों में गतिशील होता है, प्राण चेष्टारत रहते हैं तथा वाणी उच्चारण का कार्य करती है। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से चक्षु रूपों दृश्यों को देखते हैं, कान श्रवण करते हैं तथा अन्य समस्त इंद्रियाएं भी उन्हीं से प्रेरित हो रही हैं। वे निरंतर अपने अपने विषयों के उद्देश्य में प्रवृत्त होती रहती हैं। यह विषयों में प्रवृत्त होना ही माया रूप है। यह स्वभाववश नहीं होता, माया द्वारा ही होता है। श्रोत्र आत्मा के आश्रित हैं
तथा स्वयं पशुपति ब्रह्म श्रोत्र में प्रविष्ट होकर उन शिव को श्रवण शक्ति देते हैं। मन भी अपनी अंतरात्मा में अभ्यस्त है एवं परब्रह्म परमेश्वर उसमें प्रविष्ट होकर उस सत्व में स्थित होते हुए उसे नियम में रखते हैं और मनस्विता प्रदान करते हैं। ऐसे ही वे परम ईश्वर समस्त इंद्रियों को सचेष्ट करते हैं, परंतु लोग उन ब्रह्म को जैसा बताते हैं अथवा कल्पना करते हैं उससे वे महेश्वर सर्वथा भिन्न हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर ही इन समस्त इंद्रियों को अपने अनुकूल रूप प्रदान करते हैं एवं उनका नियमन भी करते हैं। इस कारण ये चक्षु, मन, वाणी आदि समस्त इंद्रियां परमपिता परमात्मा के स्वयं प्रकाश तत्व रूप को प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात उनके ज्ञान रूपी प्रकाश को जानने में समर्थ नहीं हो सकी। जो मनुष्य ऐसा जानता है कि परमात्मा अंतः के विषयों से भिन्न अलग है, वह तर्क एवं प्रमाण के बिना ही उसे अपनी अंतरात्मा द्वारा जानने का निरंतर प्रयास करे, उसे यथार्थ रूप में परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह आत्मा ही परम प्रकाश स्वरूप है, जबकि वह माया महा अंधकार रूप है। इसलिए प्रत्यगात्मा एवं माया की एकता किसी भी तरह से संभव नहीं है। उसके तर्कों, प्रमाणों एवं अनुभव से ज्ञात होता है कि चैतन्यमय स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा में माया नहीं है। विद्या एवं अविद्या के विषय व्यावहारिक हैं, परमात्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। तात्विक दृष्टि से यह सभी कुछ मिथ्या ही है, केवल एक तत्व ही वास्तविक सत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से जो भी कुछ जान पड़ता है वह भी वैसे ही आभासित होता है। प्रकाश ही निरंतर विद्यमान है। इस प्रकार यह अद्वैत ही है। अद्वैत ही इस प्रकार के प्रकाश के अभेद से कहा जाता है। इस प्रकार से सर्वत्र सतत एक प्रकाश स्थित है। इसके संदर्भ में और अधिक कुछ कहने की अपेक्षा मौन ही उत्तम है। जिस मनुष्य को यह महान ज्ञान स्वयमेव ज्ञात हो गया है, वह न जीव रूप है, न ब्रह्म है और न ही कुछ और है। उसका न कोई वर्ण है तथा वह आश्रम भी नहीं है। वह धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। निषेध एवं विधि भी वह नहीं है। जब उसको सब कुछ ब्रह्ममय ही दृष्टिगोचर होता है, तब उसे इस दुखादि भेद का आभास बिल्कुल नहीं जान पड़ता। पर ब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार से ज्ञान रखने वाला इस जीवादि स्वरूप वाले विश्व को देखते हुए भी नहीं देखता। वह एकमात्र चिरूप ब्रह्म का ही निरंतर दर्शन करता है। धर्म एवं धर्मों के विषय भेद के रहते हुए भिन्न ही प्रतीत होते हैं। एकमात्र वह परमात्म चेतना ही है जो हमेशा से अपने वर्तमान स्वरूप में है, और दूसरे अन्य सभी भेद आदि एवं समस्त भेद अभेद उस परमात्मा में ही संव्याप्त हैं। वस्तु अथवा अवस्तु जो कुछ भी विद्यमान है, वह सभी कुछ साक्षात परब्रह्ममय ही है। ऐसी दशा में ब्रह्म ज्ञान रखने वाला किसी को स्वीकार अथवा परित्याग कैसे कर सकता है? जो परब्रह्म उपमा विहीन, वाणी एवं मन से अगोचर, दृष्टि से परिलक्षित न होने वाला, ग्रहण न कर सकने योग्य, गोत्र रहित, रूप विहीन है, जो ब्रह्म आंख, कान, हाथ पैर आदि से रहित, नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अव्यय एवं मृत्यु से रहित है, सबका अधिष्ठाता अथवा आधार रूप है। वह ब्रह्म उस साधक के आगे पीछे, उत्तर एवं दक्षिण सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ वेदामृत, वेद ज्ञानामृत स्वरूप ब्रह्मानंद रूप में विद्यमान है, और वह परब्रह्म आनंदमय रूप में दाएं बाएं भी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वह श्रेष्ठ साधक सभी को निरंतर अपनी अंतरात्मा में निर्भय होकर देखता रहता है। ऐसा भाव रखने वाला साधक ज्ञानी ही नहीं, वरन अज्ञानी होने पर भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पराविद्या, सत्य, तप और ब्रह्मचर्यादि धर्म की प्राप्ति भी वेदांत मार्ग के द्वारा ही होती है। जिनका अंतःकरण पूर्ण रूपेण पवित्र है, समस्त दोषादि विकार क्षीण हो गए हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी साधक स्वयं प्रकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। माया द्वारा आवृत्त लोग उन परम प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। जो योगी साधक अपने स्वरूप को इस तरह से समझ लेता है, वह उस पूर्णता को प्राप्त करके पुनः आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। जिस प्रकार एकमात्र आकाश सर्वत्र उपस्थित रहता है, वह इधर उधर कहीं गमनागमन नहीं करता,
उसी प्रकार जिस योगी साधक ने अपने को ब्रह्ममय जान लिया है वह कहीं आ जा नहीं सकता। आहार के अंतर्गत अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर देने पर चित्त पूर्णतया पवित्र हो जाता है। जब आहार की शुद्धि हो जाती है तब चित्त की शुद्धि स्वयं ही हो जाती है। जब चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तब क्रमशः ज्ञान प्रवृद्धित होता चला जाता है तथा अज्ञान की समस्त ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं। लेकिन भक्ष्याभक्ष्य का विचार मात्र उसके लिए आवश्यक है जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अब भी नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि सम्यक रूप से ज्ञानी का स्वरूप अज्ञानी के सदृश भेद ज्ञान युक्त नहीं होता। ज्ञानी यह समझता है कि भक्षण करने वाला मैं ब्रह्म हूं तथा अन्न भी मैं ही हूं। जो साधक योगी ब्रह्मज्ञानी होता है वह प्राणी मात्र को ब्रह्म के रूप में देखता है। इस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की भावना भी उसके लिए भोज्य ग्राह्य पाच्य है। मृत्यु ही जिस ब्रह्म का अन्न भोज्य पदार्थ है, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला साधक भी तदनुरूप ही हो जाता है तथा यह संपूर्ण जगत ही उसके लिए भोज्य ग्राह्य हो जाता है। जब इस विश्व की आत्मा के रूप में अनुभूति की जाती है तो वह भोज्य रूप हो जाता है तथा आत्मा रूप से अविनाशी ब्रह्म सतत उसका भक्षण करता रहता है। जिसका आभास हो जाने से यह विश्व भोज्य पदार्थ रूप हो जाता है तथा वह जब आत्मस्वरूप ज्ञात हो जाता है तो निश्चय ही वह ब्रह्म के द्वारा भक्षित होता है। इस तरह से ब्रह्म स्वयं ही अपने स्वरूप का भक्षण करता है। इसका कारण यह है कि उससे ब्रह्म से भोज्य पदार्थ अलग ही नहीं है। जो अस्थिता का रूप है वही ब्रह्म के अस्तित्व का लक्षण रूप है। सत्ता का लक्षण ही अस्तित्व माना जाता है तथा ब्रह्म से सत्ता पृथक नहीं होती। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता है ही नहीं और न माया कोई वास्तविक वस्तु ही होती है। योगी साधक गण माया की कल्पना अपनी अंतरात्मा से ही करते हैं। वह ब्रह्म ज्ञान से बाधित होती हुई उन साधक गणों को साक्षी रूप में प्रतिभासित होती है। इस प्रकार से जिस ज्ञानी साधक को ब्रह्म के ज्ञान विज्ञान की संपन्नता की अनुभूति हो गई है वह चाहे इस संपूर्ण विश्व का अपने समक्ष दर्शन करता रहे किंतु वह उसे अपने से अलग कभी नहीं मानता। ऐसी ही यह उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। अतः पाशुपत ब्रह्मो उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।